दोस्तों, स्वागत है आपका रुपी टू रिच 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में। और आज का दिन है 7वां दिन। आज का टॉपिक है दोस्तों इंश्योरेंस, है ना, यानी प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ बिफोर बिल्डिंग। हम सब वेल्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। याद रखिए, बिना इंश्योरेंस के वेल्थ क्रिएशन जो है वो अधूरी है दोस्तों। यदि आप इस सच्चाई को नहीं मानते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी हर एक एग्जाम्पल से कि कैसे ये बात सही है ना। तो वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू रुपी टू रिच फाइनेंशियल लिटरेसी 100 डेज चैलेंज में। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र फिनसर्व हब, है ना। 12 से भी अधिक वर्षों का अनुभव मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुका है अपनी फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए, और 5,000 से अधिक एडवाइजर्स को मैं अभी तक कांटेक्ट अप्रोच कर चुकी हूँ या गाइड कर चुकी हूँ उनकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बिजनेस के लिए। तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है दोस्तों। और ये लिटरेसी इसीलिए क्रिएट की जा रही है क्योंकि लोग इमोशनल में किसी के कहने पर खुद अवेयरनेस नहीं रखते और गलत जगह गलत इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं दोस्तों। ओके, तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे और आप इसे सभी से शेयर जरूर कर रहे होंगे, और मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब भी जरूर किया होगा। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि मैं जो कुछ भी यहाँ सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक है इंश्योरेंस, है ना। किसी भी वेल्थ को बनाने से पहले हमारे पास इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो वेल्थ जो है वो बर्बाद भी हो सकती है, भगवान न करे किसी से ऐसा हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यदि आपके पास इंश्योरेंस है, और है तो किस प्रकार का है आप कमेंट कर सकते हैं। है तो यस लिख सकते हैं, नहीं है तो नो लिख सकते हैं। ठीक है। अब इंश्योरेंस क्यों जरूरी है ना। इंश्योरेंस जो है ये हमारे घर का फाउंडेशन है दोस्तों। आप एक घर को बिना दीवार के, सिर्फ दीवार के साथ नहीं बना सकते। आपको पहले उसका बेस बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना फाउंडेशन के आपके घर की दीवारें खड़ी हो सकती हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी फाइनेंशियल लाइफ का जो फाउंडेशन है वो है इंश्योरेंस। फर्स्ट सिक्योर देन ग्रो, पहले सिक्योरिटी लो फिर ग्रो करो। This is timeless wisdom reminds us that without adequate protection, all your wealth building efforts could crumble in the face of an unexpected crisis। जैसे कि कोई मानता है कि नहीं, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमें तो मेडिक्लेम लेना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि अगर एक बार मेडिकल बिल बनता है वो कम से कम 5 से 10 लाख का होता है। सोचिए वो 10 लाख की वेल्थ क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, और एक झटके में 7 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन भगवान न करे वो लेकर के चला जाता है। और दोस्तों, 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लोगों के 3 दिन का हॉस्पिटल बिल मैंने 19 लाख रुपए बनते भी देखा है, और वो भी क्लेम सेटलमेंट करवाए हैं। इसीलिए आपको अवेयर कर रही हूँ कि सोचिएगा जरूर यदि आप प्रोटेक्टेड नहीं है तो। आइए समझते हैं कि इंश्योरेंस कैसे आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। तो वाकई में इंश्योरेंस है क्या दोस्तों? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप अपना रिस्क ट्रांसफर करते हैं। किसे ट्रांसफर करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तब इंश्योरेंस कंपनी जो है उस लॉस को कवर करेगी, है ना। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करो कि देख लीजिए, ये हमारे मिस्टर राजेश का सुखी परिवार है जो 30 वर्ष के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लगभग 8 लाख रुपए वो महीने वार्षिक कमाते हैं, और वो अपने घर के सोल ब्रेड विनर हैं, यानी उनके घर में जो पैसा आता है उन्हीं के थ्रू आता है, और 4 लोग उन पे डिपेंडेंट है। अब भगवान न करे इस इन राजेश जी को कुछ हुआ तो उनका घर कैसे चलेगा। आपने कितनी भी वेल्थ क्रिएट की हो, लेकिन उस वेल्थ को यूज करने का एक लिमिटेड टाइम होता है। एक समय के बाद कुएं भी खाली हो जाते हैं, है ना। तो भगवान न करे ऐसा कुछ भी हो तो उस घर में ब्रेड विनर का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। विदाउट इंश्योरेंस हिज फैमिली फेसेस इमीडिएट फाइनेंशियल क्राइसिस विद एडिक्वेट कवरेज।
they maintain their lifestyle and financial goals even during tough time also, क्योंकि इंसान को तो वापस नहीं लाया जा सकता दोस्तों, है ना। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है उस फैमिली की लाइफस्टाइल को मेंटेन रखता है, उसके घर की पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई को मेंटेन रखता है, उसकी पत्नी को कहीं और काम करने ना जाना पड़े, उसे प्रोटेक्ट रखता है दोस्तों, है ना। तो अभी भी यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए इस गलती को करना दोस्तों, नहीं तो बहुत भारी पड़ सकती है ना। द वेल्थ प्रोटेक्शन पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फाइनेंशियल पिरामिड होता है उसकी फाउंडेशन होती है प्रोटेक्शन, यानी इंश्योरेंस। इससे पहले मैंने आपको बताया था इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड में भी प्रोटेक्शन पहले आपके पास होनी चाहिए। सेकंड जो होता है सेविंग यानी अक्यूमुलेशन, जो सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो होता है हमारे पिरामिड का ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट। लेकिन आजकल जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ मार्केट में, ऐसा हो रहा है कि हम पहले एसआईपी कर रहे हैं, हम पहले म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, हमारे इमरजेंसी फंड के ठिकाने नहीं है, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के ठिकाने नहीं है, हमारे टर्म इंश्योरेंस के ठिकाने नहीं है, और ना ही हमारे होल लाइफ इंश्योरेंस के ठिकाने हैं। हम पहले एसआईपी कर रहे हैं। मुझे बताओ, भगवान न करे जो सोल ब्रेड अर्नर है, अगर आपको कुछ हुआ या भगवान न करे डिसेबिलिटी आई, तो उस केस में क्या एसआईपी करने के लिए भी पैसा रहेगा? उस केस में क्या मेडिकल बिल पे करने के लिए भी पैसा रहेगा? तो दोस्तों जागरूक बनिए, किसी के कहने में नहीं आइए, अपना फाइनेंशियल पिरामिड खुद बनाइए कि सबसे पहले मुझे क्या स्टेप लेना है और किसके बाद मुझे कौन सा स्टेप लेना है दोस्तों। Okay, so insurance forms the unshakable base of your financial pyramid. Without this foundation, everything above it becomes vulnerable to collapse during emergencies. कोई भी इमरजेंसी आई तो ये जो थर्ड इन्वेस्टमेंट के पीछे आप भाग रहे हैं ना, ये भी जीरो हो सकता है। इसीलिए पहले स्टेप वन से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। आइए दो इंडियन फैमिली के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फैमिली है मिस्टर शर्मा, है ना, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई इंश्योरेंस उन्होंने नहीं करवाया। भगवान न करे एक दिन सुरेश जी को क्रिटिकल इलनेस हो गई और 15 लाख रुपए उस क्रिटिकल इलनेस के पीछे खर्चा हो गया। इसके कारण उनके परिवार को प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी, लोन तक लेना पड़ा, रिश्तेदारों से भी लेना पड़ा, बच्चों का एजुकेशन डिस्टर्ब हो गया, और इसे कवर करने के लिए डिकेड्स निकल गए दोस्तों। और ये है हमारे स्मार्ट फैमिली, दैट इज पटेल फैमिली। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रखा था। सिमिलर मेडिकल इमरजेंसी इनके घर में भी आती है, लेकिन क्योंकि इनके पास 1 करोड़ तक का मेडिक्लेम था। अब 1 करोड़ पूरा ना बाय करें, बेसिक बाय करें और टॉपअप ले ले तो भी पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है दोस्तों। तो 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस था। अब ये क्लेम जब आया तो उनकी फैमिली की लाइफस्टाइल मेंटेन रही, उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहा, और उनकी वेल्थ बिल्डिंग जो है वो कंटिन्यू रही, सिर्फ एक समझदारी के स्टेप से, प्रॉपर इंश्योरेंस लेने से दोस्तों। एसेंशियल इंश्योरेंस टाइप्स कौन कौन से हैं इंडिया में? तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो भी ब्रेड अर्नर है हमारे घर में, उनके नाम पर एक बड़ा इंश्योरेंस होना ही चाहिए। यदि आप ज्यादा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टर्म प्लान ले लीजिए, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी अनएक्सपेक्टेड हेल्थ केयर कॉस्ट को कवर करता है दोस्तों। मोटर इंश्योरेंस जो लो के कारण भी आजकल मैंडेटरी है, थर्ड पार्टी कंपलसरी है, लेकिन डेप्रिशिएशन या फुल इंश्योरेंस भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी गाड़ी भगवान न करे चोरी हो जाती है या कोई डैमेज होता है तो वो भी मोटर इंश्योरेंस कवर करता है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे होम इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, ठीक है। लायबिलिटी इंश्योरेंस भी आता है, यदि आप प्रोफेशनल है और आपके कारण किसी को नुकसान हो जाता है तो लायबिलिटी इंश्योरेंस। बहुत सारे इंश्योरेंस है, लेकिन ये 3 बेसिक इंश्योरेंस है जो हमारे होने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास यदि आपका पॉकेट आपको ज्यादा सेविंग या ज्यादा इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट में अलाउ नहीं करता, तो कम से कम टर्म प्लान होना चाहिए, है ना। जो टर्म प्लान है ये सबसे स्मार्टर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कम प्रीमियम में बड़ा इंश्योरेंस मिलता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है आपकी फैमिली को। कवरेज रूल आपका 10 से 15 टाइम, यानी कितना आपकी इनकम का, मान लीजिए आप 6 लाख रुपए
अर्न करते हैं, तो कम से कम 60 से 90 लाख का कवरेज आपके पास होना चाहिए। क्यों? भगवान न करे हमें कुछ हुआ तो हमारी फैमिली 10 साल तक कम से कम सरवाइव कर सकती है ना। क्यों टर्म प्लान लेना चाहिए? क्योंकि ये आपके पॉकेट फ्रेंडली होता है। इसके बाद आप होल लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास यूलिप्स भी होता है। यदि आप एसआईपी म्यूचुअल फंड के पीछे भाग रहे हैं तो आपको यूलिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यूलिप में भी जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 10 टाइम्स आपको रिस्क कवर मिलता है। तो टर्म प्लान एंड यूलिप ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है इन्फ्लेशन को बीट करने का। उसके बाद आप होल लाइफ प्रोडक्ट्स, गारंटेड प्रोडक्ट्स में जाएं, क्योंकि एसेट एलोकेशन आपके पास होना चाहिए दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस ये आपकी मेडिकल सेफ्टी है दोस्तों, है ना। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो भारत में हेल्थ केयर इन्फ्लेशन हर वर्ष 10 से 15% है। यानी आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है। अगर भगवान न करे कोई भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। यदि मैं एक डेटा, जैसे मैंने बोला ना, मैंने 19 लाख के भी क्लेम सेटल करवाए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि शॉकिंग रियलिटी है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट आप इंडिया में करवाते हो तो ये 20 से 30 लाख रुपए कम से कम है। अगर आप ये हार्ट सर्जरी करवाते हो तो ये 10 लाख रुपए से अधिक हो जाती है। विदाउट इंश्योरेंस सच एक्सपेंसेस कैन वाइप आउट योर डिकेड्स ऑफ सेविंग ओवरनाइट। एक ही रात में आपकी वर्षों की मेहनत की बचत चली जाती है दोस्तों। इससे अच्छा इंश्योरेंस लो ना। अब आप पर्सनल प्लान भी ले सकते हो या फैमिली फ्लोटर प्लान्स भी ले सकते हो। फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर आपके बच्चे 25 साल से बिलो हैं तो वो सभी एक ही प्लान में कवर होते हैं। और वो भी मेरे हिसाब से आज का जो एजुकेशन मेडिकल एक्सपेंसेस चल रहे हैं, कम से कम आपके पास 20 लाख का होना ही चाहिए, है ना। अगर 20 लाख नहीं ले रहे तो कम से कम 10 लाख तो लीजिए। 2 साल यूज नहीं करते तो कई प्लान ऐसे हैं डबल यूज हो जाते हैं, डबल हो जाती है अमाउंट, है ना। साथ में टॉपअप जरूर रखें। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता कि टॉपअप में आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती। फिलहाल आपको अपनी पॉकेट से पैसा बियर करना पड़ता है। सो स्मार्टली डिजाइन करें। आप भले फैमिली फ्लोटर ले, लेकिन स्मार्टली डिजाइन करें कि भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो आपको अपनी कोई वेल्थ बेचनी ना पड़े। अब क्या आपको सही रखती है? 65% मेडिकल इमरजेंसी, है ना, सडन इलनेस, एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, है ना। तो आपके ईयरली एक्सपेंस को 65% तक आपको मेडिकल इमरजेंसी में खर्चा लग जाता है। 25% लॉस ऑफ इनकम के कारण, डेथ और डिसेबिलिटी के कारण, प्राइमरी अर्निंग मेंबर की डेथ या डिसेबिलिटी के कारण लॉस ऑफ इनकम हो सकता है। ये भारत की डेटा बता रहे हूँ। 10% अदर रिस्क हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डैमेज, लीगल लायबिलिटीज या बिजनेस लॉसेस। सो आप कमेंट शेयर कर सकते हैं विच फाइनेंशियल फियर रीजनेबल आपको सबसे ज्यादा रिलेट करता है ना। आपका प्राइमरी कंसर्न क्या है ना। क्योंकि 65% भारतीय ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं है ना। 25 से अधिक प्रतिशत भारतीयों की छोटी ही उम्र में डेथ हो जाती है, जिसके कारण फैमिली को सरवाइव करना पड़ता है। राइट, ये रियलिटी है दोस्तों। व्हीकल इंश्योरेंस लीगल कंप्लायंस के लिए तो जरूरी है ना। लेकिन आपके व्हीकल को ऑन डैमेज रहता है ना, तो अलग अलग इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो थर्ड पार्टी तो होता ही है, साथ ही साथ ऑन डैमेज यानी जो आपके व्हीकल का एक्सीडेंट के बाद डैमेज को रिकवर करता है। थेफ्ट प्रोटेक्शन भी आप ले सकते हैं, जिसमें अगर व्हीकल चोरी हो गया तो व्हीकल रिप्लेस किया जाता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपके अदर डैमेज को कवर करती है। पर्सनल एक्सीडेंट भी व्हीकल इंश्योरेंस के साथ ही आता है, जिसमें आप मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करते हैं पैसेंजर्स के, है ना। मिथ बस्टर क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस सिर्फ व्हीकल डैमेज को ही कवर करता है, लेकिन इन रियलिटी जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ये करोड़ में भी होती है अगर पर्सन सीरियसली इंजर्ड है। और इसको मैंने लाइव एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे घर में भी एक हादसा हुआ था और जिसका सेटलमेंट हमने अच्छे अमाउंट में लिया था, है ना। तो व्हीकल इंश्योरेंस सिर्फ व्हीकल नहीं बल्कि इंजरीज को भी कवर करता है, जिसमें अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट डालते हैं तो वो आप
उस समय की मेडिकल एक्सपेंसेस को भी आपको कवर करके देगा। थर्ड पार्टी में अदर को नुकसान हुआ और उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो उसे भी कवर करके देगा। ठीक है। तो अपने मिथ्स को बाहर निकालें, जागरूक बने, है ना। अब बात करते हैं कि आपके पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना। यदि आप 5 लाख रुपए एनुअली कमा रहे हैं तो कम से कम आपकी इनकम का 10 से 15 गुना, एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। राइट। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आपको 5 लाख मिनिमम से स्टार्ट करना है, लेकिन याद रखें मेट्रो सिटीज में ये 10 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। साथ में टॉपअप या क्रिटिकल इलनेस जरूर रखें, है ना, क्योंकि बीमारी पूछ के नहीं आती। अमेजिंग कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट इक्वेशन पे बात करते हैं। अब एनुअल प्रीमियम हम टर्म प्लान का देखें ना, तो हेल्दी 30 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए ये 10 से 15 हजार का आता है। ठीक है। कवरेज 1 करोड़ तक का टर्म लाइफ आप इसमें खरीद सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको इसमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, यानी मानसिक शांति मिलती है कि आपके रहने ना रहने पर भी आपकी फैमिली जो है वो प्रोटेक्टेड है। यानी लेस देन 30 रुपीज में आप अपनी फैमिली को 1 करोड़, यदि आपकी एज कम है ना, 30 ईयर के आसपास है, तो आप अपनी फैमिली को 1 करोड़ तक का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये वेरी करता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रहते हैं। ठीक है। कॉमन इंश्योरेंस मिस्टेक जो इंडिया में क्या होती है वो बताती हूँ। ट्रीटिंग इंश्योरेंस एज इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ी गलती है। हम किसी से भी इंश्योरेंस की बात करें ना तो ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह, आपका इंश्योरेंस प्लान रिटर्न नहीं देता। ओ माय गॉड सर, अगर भगवान न करे पहले साल ही डेथ क्लेम आ गया तो कौन सा रिटर्न देखोगे आप। 1400 1500% IRR बनता है उसका। लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, कंपेयर करते हैं और लेने को टालते हैं। ये कॉमन एक्सक्यूज है जो कस्टमर मुझे देते हैं। अंडर इंश्योरिंग योर सेल्फ, है ना। बाकी 10 शौक पे पैसे उड़ा के आएंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चे या मेरी बीवी ये शौक कैसे पूरे करेंगे, है ना। तो 10 या 20 लाख का, कई सारे लोग मुझे ये बोलते हैं मेरे पास तो दो पॉलिसी है, अगर बॉन्ड उठा के देखो तो 2-2 लाख रुपए की दो पॉलिसी, 4 लाख रुपए आप कमा 10 लाख रुपए हो। हाँ, 10 लाख रुपए इनकम है आपकी, और 4 लाख रुपए आपका घर 3 महीने नहीं चलेगा। आजकल तो भगवान ना करे पर फ्यूनरल का खर्चा ही इतना हो जाता है ना। लेकिन फिर भी नहीं समझेंगे। नोट अपडेटिंग कवरेज, इनको लगता है एक बार पॉलिसी ले ली दूसरी बार ले ही नहीं सकते। इन सब मानसिकताओं से बाहर आओ दोस्तों। आप अगर ये वीडियो सीरियसली देख रहे हैं ना, 3 लोगों के नाम लिख दीजिए जो आपके बिना आपकी फैमिली का ध्यान रखेंगे, या भगवान अगर आपको डिसेबिलिटी हुई तो आपके घर की EMI भर के जाएंगे। लेकिन हम ये भी अवेयर नहीं है कि डिसेबिलिटी कवर होता क्या है। हम लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हैं, लेकिन हम रेडी नहीं है हर सिचुएशन के लिए, है ना। सॉरी आपको बुरा लग रहा हो तो, लेकिन ये रियलिटी है जो हम मार्केट में फीस करते हैं। इग्नोरिंग पॉलिसी टर्म्स, टाइम पे प्रीमियम नहीं भरते और फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। बेचारा इंश्योरेंस एडवाइजर कॉल कर करके थक जाता है, लेकिन हम नेग्लेक्ट करते हैं। और जब हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ना, अरे प्रीमियम भरना है, भर दूं क्या। सर जैसे आपके खुद के टर्म्स कंडीशन थे वैसे कंपनी के भी टर्म्स कंडीशन होते हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस में कभी भी डेट ना चूके। लाइफ इंश्योरेंस में भी ग्रेस पीरियड चला जाता है तो आपका एक्सीडेंटल या डिसेबिलिटी कवर कवर नहीं होता दोस्तों। अवेयर रहें, है ना। इंश्योरेंस मिथ्स वर्सेस रियलिटी चेक की हम बात करते हैं। कॉमन मिथ क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट ऑलवेज मिस सेल दी प्रोडक्ट्स। रियलिटी क्या है, एजुकेटेड कस्टमर्स और रेप्यूटेबल एडवाइजर, आप पार्ट टाइमर से खरीदोगे तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ऐसे ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप एक्सपर्ट से लीजिए, एडवाइजर से लीजिए, जैसे कि आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आई कैन कंसल्ट यू। ओके, या किसी अच्छे एडवाइजर से लीजिए जो आपको कभी मिस सेलिंग ना करे। नंबर 2, यंग पीपल डोंट नीड इंश्योरेंस, है ना, कि हम तो अभी जवान हैं, हमें अभी इंश्योरेंस की नीड नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बहुत कम होते हैं। अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं, 50 लाख का जो टर्म प्लान है ना 30 साल के व्यक्ति के लिए LIC में लगभग लगभग 10-12 हजार में आता है, और वही 50 साल की एज के लिए कम से कम 50 हजार रुपये होता है। तो आप फर्क समझ सकते हैं 50 हजार साल का और 10 से 12 हजार साल का, बहुत फर्क है ना।
टर्म इंश्योरेंस हैज नो रिटर्न, टर्म इंश्योरेंस का कोई रिटर्न नहीं है मेरे दोस्त। रिटर्न इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। रास्ते पे चलते चलते भगवान न करे कुछ हो जाए तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हमारी फैमिली को दे के जाता है, जिससे हमारी फैमिली का लाइफस्टाइल मेंटेन रहता है, राइट। लेकिन फिर भी हम तो नहीं लेंगे, क्योंकि फैमिली सरवाइव करेगी चलेगा, घर वाले सरवाइव करेंगे चलेगा, लेकिन हम अपना इंश्योरेंस नहीं लेंगे दोस्तों। आउट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट देती है, लेकिन आप सोचो 2 लाख रुपए के इंश्योरेंस से क्या होता है? 2 लाख के इंश्योरेंस से क्या होता है? हैं? अगर हमारे घर के खर्चे ही महीने के 50,000 है तो 2 लाख कितने दिन चलेंगे दोस्तों, राइट। आपका 100 डेज चैलेंज क्या है? डे 1 to 20 आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको सेटअप करना है पहले 20 दिनों में कि आपके पास कितना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए और कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये चैलेंज दोस्तों आपके लिए है, ताकि आप फाइनेंशियली लिटरेट बने और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन खुद करें, क्योंकि कोई नहीं आएगा दोस्तों, है ना। डे 21 to 60 सेव एस्टेब्लिश करें, सेविंग हैबिट डालें, ऑप्टिमाइज करें आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट को, है ना। डे 61 to 100 ग्रो, यानी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए भी आप मुझसे इन तीनों स्टेप्स के लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नोटिस कैसे आपकी प्रोटेक्शन पहले आती है, ये नोट करके देखें। एक कागज का पेपर ले लें, उस पर अपने सारे एक्सपेंसेस लिख दें और नीचे अपनी इनकम लिखें और उस पेज को फाड़ दें। आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि ये सारे एक्सपेंसेस है, मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरी फैमिली में ये एक्सपेंस होंगे, लेकिन पैसा इनफ्लो कहाँ से आएगा, है ना। तो अब भी नहीं समझ रहे तो समझिए दोस्तों। क्विक नॉलेज चेक, है ना। सिनेरियो चेक करते हैं कि 25 year old अर्निंग 5 लाख एनुअली, टर्म प्लान 1 करोड़ का टर्म प्लान उन्होंने खरीदा, ठीक है, किसी भी कंपनी से, और एंडोमेंट प्लान 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड का खरीदा, जो 25,000 एनुअली प्रीमियम दे रहा है ना। तो आप सोचो, टर्म प्लान बहुत सस्ता है आपके लिए, आप अफोर्ड कर सकते हो, राइट। इंश्योरेंस द गार्डियन ऑफ वेल्थ फ्रीडम। आपने कितनी भी, मैंने हर वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि आपने कितनी भी वेल्थ क्रिएट कर ली, लेकिन उस वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो बह जाएगी दोस्तों। सो बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल सैंड कैस्टल राइट एट द वाटर्स एज, वन अनएक्सपेक्टेड वेव एंड एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर डिसअपियर्स। समुद्र के किनारे जो हम महल बनाते हैं ना मिट्टी का, अगर एक लहर भी आती है वो पूरा कैस्टल बहा ले जाती है। तो लाइफ में जो इवेंट्स हैं वो ऐसी ही होती हैं, और उनका हमने इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो वो हमें पूरा रुइन कर सकती है, और ले रखा है तो हमें जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे हार्ड अर्न प्रोग्रेस हैं, वो हमारे पास, हमारी फैमिली के पास टिके रहते हैं। सो ट्रू वेल्थ फ्रीडम कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग एसेट्स को इकट्ठा करने से नहीं, बट फ्रॉम नोइंग दोज एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फॉर अनफोर्सीन सर्कमटेंसेस, राइट। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या कर होना चाहिए? आपको एक्शन लेना है ना। आपको अपने करंट कवरेज को एसेस करना है, करंट इंश्योरेंस गैप्स को कैलकुलेट करना है, और यदि आपको ये नहीं आता तो मेरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप सर्विस भी है, आप जिसे ले सकते हैं। और एक्शन, आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाइक रुद्र हब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ ले रखा है तो हम उसका भी रिव्यू करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप हमसे इंगेज कर सकते हैं। यदि आप एडवाइजर हैं, LIC कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आप फर्स्ट QR कोड से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी को, ठीक है। टेलीग्राम है। और यदि आप कस्टमर हैं और मुझसे अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी जो कुछ है उसमें क्या कितना इंश्योरेंस गैप है, कितना कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो आप मुझसे 1 to 1 भी बुक कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, फेसबुक पेज फॉलो ना किया हो, तो आप हर प्लेटफॉर्म पे भावना प्रीतवानी को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, है ना। लेकिन जान लीजिए, सिक्योर कीजिए अपना प्रोटेक्शन फाउंडेशन, जरूर बनाएं, बचत कीजिए डिसिप्लिन सेविंग हैबिट से, और देन मल्टीपल कीजिए अपने फंड को, ग्रो कीजिए, है ना।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रुपी टू रिच चैलेंज का ये 7वां दिन था, है ना। अभी हम अगली बार बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स पर, यानी एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, है ना। बिल्डिंग योर फर्स्ट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। ओके, सो स्टे ट्यून रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत अच्छे एंड हेल्पफुल रहे होंगे। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।